हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो हम आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे थे भाई। चैप्टर नंबर फर्स्ट ही था आपका अर्थमेटिक का परसेंटेज। देखो परसेंटेज के बेसिक आपके 5 लेक्चर हो चुके थे। आप परसेंटेज का आपका लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, मैं आपको टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जा रहा हूँ। तो भाई जिसने भी पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके देख सकता है। और नहीं तो भाई आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहां से भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको परसेंटेज की। ठीक है, तो आज का जो हमारा टाइप है वो टाइप है हमारा एक्सपेंडिचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो बड़े ध्यान से समझेंगे भाई, बिल्कुल एक एक चीज को पॉइंट आउट करते चलेंगे, अपना ना नोट साथ के साथ बनाएंगे। देखो जो एक्सपेंडिचर यानी कि भाई आपका खर्चा। वैसे तो खर्चे वाले क्वेश्चन भाई मैंने आपको पढ़ाया है, अगर याद हो आपको, मैंने टाइप नंबर 3 में भी एक फॉर्मूले पर बेस मैंने क्वेश्चन कराए थे, केस ए में प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। वहां पे भी एक एक्सपेंडिचर की हमने बात की थी। देखो ये खर्चा, देखो दूसरे तरीके से खर्चे के क्वेश्चन आते हैं। देखो जब भी कभी एक्सपेंडिचर के ये वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको भाई सीधी सीधी दो तरीके से पर्सन बनेंगे आपके। दो तरीके से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखो पहले समझते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। देखो मैं एक एग्जांपल मान लेता हूँ। देखो मैंने कहा कि भाई आपकी जो इनकम थी, एक व्यक्ति की जो भाई इनकम थी, मैंने कहा भाई उसने 50,000 रुपए कमा लिए। इनकम कितनी हो गई? 50,000 रुपए। ठीक है, एक महीने की जो उसकी सैलरी थी 50,000 रुपए। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई आप कमाओगे कमाओगे उसको खर्चा भी करोगे। अब भाई देखो खर्चा दो तरीके से होता है, या वही दो तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा, या वही दो तरीके से आपकी लैंग्वेज बनेगी। बस लैंग्वेज पढ़ने का खेल है, बाकी नहीं तो कुछ नहीं है। देखो ये खर्चा तो वो इस तरीके से करेगा भाई, जैसे मैं आपके अपने ऊपर एग्जांपल लेके चलना। मैंने कहा कि भाई आपकी जैसे मैंने कहा आज की तारीख में आपकी सैलरी आ गई, पहली तारीख को आपकी सैलरी आ गई, 1 मार्च को मैंने कहा आपकी सैलरी आ गई। अब भाई सैलरी को आप ये तो है नहीं कि भाई पहले दिन ही सारी सैलरी से खर्चा कर लोगे। आप ना खर्चा थोड़ा थोड़ा करोगे। थोड़ा थोड़ा कैसे? जैसे भाई आज आपने क्या किया, इस सैलरी में से 10% खर्च कर दिया, अपना रेंट दे दिया जहां पर आप रहते हो। उसके बाद आपने इस बचे हुए पैसों में से, अब देखो 10% जैसे आपने खर्च किया तो ये तो हो गया। अब अगर मैं बात करूं, आपके पास 50,000 थे, तो 50,000 का 10,000, 10%, 10% यानी 1/10, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, यानी कि 5,000 आपने क्या कर दिया, रेंट पर दे दिया। तो अब आपके पास बचे कितने हैं पैसे? अब तो आपके पास बचे हैं भाई 45,000। तो भाई अब जो आप अपना खर्चा करोगे 45,000 से ही तो करोगे, या 50,000 से करोगे? नहीं ना। अब अपना जो खर्चा करेंगे वो शेष से करेंगे, नहीं आपका रिमेनिंग हो गया। ये भाई आपका रिमेनिंग है। अब भाई जो भी खर्चा होगा वो आपका 50,000 से ना होके वो होगा आपका 45,000 से। अब वो कह रहा है कि भाई 45,000 यानी शेष आय में से, बस वो शेष वर्ड बोलेगा, रिमेनिंग बोलेगा। एंड फ्रॉम द रिमेनिंग इनकम, यानी अब हम जो भी खर्चा निकालेंगे वो निकालेंगे 45,000 का, 50 को भूल जाएंगे। मैंने कहा फ्रॉम रिमेनिंग इनकम ही स्पेंड 20%, ही स्पेंड 20% एट फूड, भाई खाने पर खर्च कर दिया 20%। अब किसका 20% खर्च करेंगे, क्योंकि 45,000 बची तो भाई इसी का खर्चा करेगा 2-3 दिन बाद। तो अब 45% का ही 25% निकालेंगे। भाई 45,000 का 20% कितना हो गया, 1/5। 5 से काटेंगे इसको तो आएगा आपका 9,000, यानी 9,000 रुपए भाई ने फूड पे खर्च कर दिए। 45 थे, 9,000 का खर्चा हो गया। तो अब भाई उसके पास कितने बच गए? अब उसके पास बच गए 36,000 रुपीज। का मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब भाई आपके पास शेष कितना है, रिमेनिंग कितना है, 36,000। अब जो भी खर्चा होगा वो फिर इसमें से होगा। मैंने कहा इसमें से फिर भाई ने 10% अपने कपड़ों पर खर्च कर दिए, तो हम निकालेंगे 36,000 का 10% यानी 1/10। तो भाई मैं 1/10 निकालूंगा, ये एक जीरो से एक जीरो, मेरा होगा 3600, यानी 3600 भाई ने कपड़ों पर खर्च कर दिए। तो 36,000 में से 3600 खर्च हो गए, तो भाई बचे कितने? ये बच गए आपके 34,600, सॉरी 400 रुपीज। 36 में 3,000 में 33, ये बनेगा 32,000। ठीक है, ये बन जाएगा आपका 32,400 रुपीज। देख लेना एक बार। ठीक है, लगभग बन गया ये आपका 32,000, क्योंकि 30 से माइनस करेंगे तो बनेगा ये। ठीक है, यहाँ तो मेरी बात समझ में आए। तो भाई अब उसके पास पैसे कितने हैं, 32,400, तो ये हो गई उसकी भाई सेविंग। अब क्वेश्चन देखो दोबारा समझेंगे। एक तो क्वेश्चन देगा कि एक व्यक्ति के भाई कुछ इनकम थी, पहली इनकम में से भाई ने 10% रेंट पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना भाई उसके पास 45,000। अब बचे हुए पैसों में से खर्च कर रहा है 20% शेष में से। अब फिर बचे हुए पैसों में से खर्च कर रहा है अपना 10%, यानी जितना भी काम हो रहा है वो रिमेनिंग में से हो रहा है।
एक खर्चा समझ में आया। तो भाई इस तरीके का अगर कभी क्वेश्चन आया तो इसको आप ऐसे भाई ऐसे ग्राफ बना के नहीं करेंगे, इसको वन लाइन में भी कर सकते हैं। वन लाइन में कैसे करेंगे, देखो जैसे हम अभी पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन कर रहे थे, भाई आप मान लोगे कि भाई परसेंट में जो आपका उसकी इनकम थी वो थी आपकी 50,000। अब 50,000 उसकी इनकम थी, पहले इसमें से खर्चा किया भाई 10% का, तो आप बचाएंगे तो 10% का खर्चा कर दिया, यानी कि 1/10। 10 में से अब मानेगा कि भाई टोटल 10 था, 1 का आपका खर्चा हो गया, तो बचा कितना है, बच गया आपका 9। तो 50,000 का 9/10। मेरी बात समझ में आया। ये आपके पास रिमेनिंग है, इतना बचा हुआ है। अब जो भी खर्च अगर भाई सोल्व भी करेंगे, देखो जीरो से जीरो कैंसिल, 9 इंटू 5 45,000 यही आ जाएगा आपका। अब मैं कह रहा हूँ इसकी मल्टीप्लाई मत करना, पहले एक बार पूरी इक्वेशन बना लेना फिर मल्टीप्लाई करना। दूसरा कितना खर्चा है 20%, तो इसका ही 20% होगा। 20% भाई कितना होता है आपका, 20% होता है 1/5। मैंने कहा 5 में से एक का तो खर्चा हो गया, बचत कितने की हुई 4/5, तो किसका भाई 45,000, यानी मल्टीप्लाई ना करके इसी का डायरेक्ट कितना निकालेंगे 4/5। समझ में आया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास पैसे बच रहे हैं, अगर हम इसकी कैलकुलेशन कर ले। अब फिर इन बचे हुए पैसों में से भाई 10% खर्चा कर दिया उसने, तो 10% फिर वही 1/10, तो बचेगा कितना 9/10। अब फिर इनका 9/10 बच रहा है भाई आपका, तो 9/10। क्या मेरी बात समझ में आया। तो तीनों का खर्चा करने के बाद देख लो भाई कितना बचा है, एक जीरो एक जीरो, दो जीरो से आपकी भाई दो जीरो कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, 5 से अगर मैं काटूंगा तो इसको भाई अब आपका 100 हो गया। ठीक है, ये आपका 100 हो गया। अब देखो 9 इंटू 9 81, 81 इंटू में 4 कितना होगा 324, 324 ईयर और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 32,400 रुपीज। आपको क्या करना है, बस एक ही लाइन में अपनी इक्वेशन बनानी है और उसको भाई सोल्व कर देना है। यहाँ से लेके यहाँ तक देखो एक ही लाइन में ये इक्वेशन बनानी थी आपको, बस इतनी सी इक्वेशन आपको अपनी बनानी थी और आपका क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो जाएगा। समझ में आ भाई। एक्सपेंडिचर के दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ये तो थोड़ा इम्पोर्टेंट, ये तो आता ही आता है, एक इससे भी आसान होता है खर्चा। ठीक है, लेकिन बस हमें कंफ्यूजन रहता है कब हम हमेशा यही वाले कॉन्सेप्ट पे अपना क्वेश्चन कर देते हैं, जो कि हम एग्जाम में भी गलती कर देते हैं। लेकिन दोनों पॉइंट को बड़े ध्यान से समझेंगे। पहला है कि लैंग्वेज का खेल है, बस वो कहेगा अ पर्सन स्पेंड 10% ऑफ हिज इनकम एट रेंट एंड फ्रॉम रिमेनिंग इनकम। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% रेंट पर खर्च करता है और शेष आय का, यहाँ पर वो एक वर्ड का यूज करेगा शेष आय रिमेनिंग। तो जब भी रिमेनिंग इनकम का कॉन्सेप्ट आएगा तो आप सीधा सीधा सक्सेस ही लगाएंगे, यानी बचे हुए में से ही लगाएंगे, मल्टीप्लाई कर करके वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। उम्मीद है भाई सबको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट किस तरीके से खर्चा होता है। ठीक है, लेकिन एक दूसरे तरीके का खर्चा होता है। देखो दूसरे तरीके का कैसा खर्चा होता है, देखो समझते हैं। एक खर्चा जैसे भाई मैंने कहा, अब यही व्यक्ति भाई इस व्यक्ति ने कमा ली अब के भाई इसकी इनकम हो गई 50,000, इसकी इनकम हो गई भाई 50,000। लेकिन अब की बार ये क्या कर रहा है, अब की बार ये 50,000 रुपए ऐसे 1/1 करके नहीं खर्च कर रहा। इसने पहले ही एक समय पे बैठ के अपना खर्चा जोड़ दिया। खर्चा कैसे, इसने एक ही बार में बता दिया। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे आप मॉल में गए, आपकी जेब में 50,000 रुपए पड़े, तो आप एक मॉल में गए, आपने भाई मॉल में से एक सामान उठा लिया। मैंने कहा वो सामान की जो वैल्यू थी वो भाई आपने कपड़े खरीद लिए, वो थे भाई 5,000 रुपए के। 5,000 रुपए का आपने कपड़े खरीद लिए मॉल में से, उठाए वहां से, अभी मतलब ले लिए वहां से, तो वो 5,000 इस इनकम का कितना हो गया 10%। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई आपने कपड़ों पर खर्चा कर लिया मॉल में 10%। अब भाई आप ऐसा नहीं किया कि आप भाई पहले 50,000 का 10% पैसे मॉल में कटवाने के लिए गए, फिर आपकी इनकम में जेब में 45,000 बचे, फिर आप गए, फिर उसके बाद 45,000 में से 2 दिन बाद खर्चा कर रहे हो, ऐसा नहीं हुआ। अब फिर उसी मॉल में आप थोड़े आगे और बढ़े, फिर उसने क्या किया भाई 20%, मैंने कहा 20% उसने भाई अपना फूड आइटम्स ले लिए। फिर उसी में भाई उसने अपने भाई 5% उसने अपनी भाई ग्रोसरी ले ली। ठीक है, ग्रोसरी वगैरह कुछ भी उसने 5% ले लिया। उसके बाद उसने भाई फिर आपका 5% में उसने आपका कुछ और ले लिया। ठीक है, चलो मैं और कुछ मटेरियल मान लेता हूँ, कोई भी उसने मटेरियल यहाँ पे परचेज कर लिया। ठीक है, कोई भी मटेरियल परचेज कर लिया। अब भाई उसने कहा कि एक व्यक्ति अपनी इनकम का 10% कपड़ों पर खर्च करता है और एंड, देखो यहाँ पे बोलेगा एंड, और वहां पे बोलता था फ्रॉम रिमेनिंग इनकम, और शेष आय का 20%, और शेष आय का 20% खाने पर खर्च करता है। लेकिन यहाँ पे रिमेनिंग ना बोल के यहाँ पे कहेगा सारा का सारा जो उसका खर्चा है वो एक ही लाइन में दे देगा। कैसे, ए पर्सन स्पेंड 10% ऑफ क्लॉथ and 20% at food and 5% as grocery and 5% and other material।
या फिर एक व्यक्ति अपनी आय का 10% कपड़ों पर और 20% खाने पर और 5% ग्रोसरी पर और 5% अदर वस्तुओं पर खर्चा करता है। सारा का सारा खर्चा वो एक ही बारी में आपको बताएगा। तो जब भी कभी रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट होगा तो आप वही मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते रहेंगे परसेंटेज का। लेकिन अगर भाई टोटल एक बार और का रिलेशन देगा, एंड एंड का रिलेशन देगा, तो आप एक ही बारी में टोटल खर्चा आप देख लेंगे कि भाई टोटल एक्सपेंडिचर कितने का, 10 प्लस 20 30 प्लस 5 35 और 5 टोटल खर्चा हो गया भाई 40%। 40% कितना होता है, 2/5। तो आप एक ही लाइन में करोगे भाई 5 रुपए की चीज थी, 2 रुपए का खर्चा हो गया, बचे कितने हैं, बच गए भाई 3/5। तो किस में से बचे होंगे, इनकम में से। यानी 50,000 में से कितने पैसे घर बचा के लेके आए, 3/5। 5 से कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5 से 10,000, और 10,000 गुना 3 कितना हो गया आपका, 30,000। क्या मेरी बात सभी को समझ में आया है, क्लियर हुआ भाई सभी को। देखो दो तरीके से खर्चे होंगे, एक खर्चा देगा जब आपको डाटा देगा रिमेनिंग इनकम में से, फ्रॉम शेष आय, फ्रॉम रिमेनिंग इनकम, फ्रॉम रिमेनिंग शेष आय का, और एक डाटा में आपको जितना भी खर्चा है सारा वन लाइनर में आपको दे देगा। तो जब भी कभी वन लाइनर में खर्चा देगा तो सारा खर्चा एक ही बारी में जोड़ लेंगे और देख लेंगे कितने की बचत हुई। और भाई जब भी कभी आपको खर्चा देगा वो अलग अलग खर्चा देगा बचे हुए पैसों में से, बचे हुए में, तो वहां पे आप इस तरीके से अपनी मल्टीप्लाई करेंगे। उम्मीद है भाई सबको एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो भाई ये तो है आपका कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट हम लगातार 5 से 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आंसर दिया करो भाई साहब। देखो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं आपके एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज समझने किस तरीके से वो खर्चा कर रहा है। देखो उसने कहा अ पर्सन स्पेंड 10% ऑन रेंट, 25% ऑन एजुकेशन, 7% ऑन पेट्रोल, 18% ऑन इंटरटेनमेंट, 10% ऑन अदर्स। कहीं भी उसने रिमेनिंग का कहा है, नहीं कहा ना। उसने सारा का सारा जो खर्चा है 10% शिक्षा पर, 25% पेट्रोल पर, 7% इंटरटेनमेंट पर, 18% मनोरंजन पर, ठीक है यहाँ पे लिखा नहीं शायद, 7% पेट्रोल पर था, मनोरंजन पर था 18%, अन्य पर खर्चा था आपका 10%। टोटल खर्चा एक ही बारी में दे दिया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर एक बार में कैलकुलेट करेंगे भाई। यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर कितना है भाई, 10 प्लस 25 कितना हो गया, ये हो गया आपका 10%। फिर आप ऐसे प्लस में 25%, फिर प्लस में 7%। अभी मैं करके दिखा रहा हूँ तो एक ही बारी में जोड़ सकते हैं, प्लस के 18% और प्लस के कितना है 10%। तो टोटल जोड़ देंगे भाई 10 प्लस 25 ये होगा 35, प्लस 7 42, 42 प्लस 18 कितना होगा 60, प्लस 10 70। तो भाई यहाँ पे आपका जो टोटल खर्चा है, टोटल एक्सपेंडिचर कितने का है, टोटल एक्सपेंडिचर है 70%। वो बड़ा आसान क्वेश्चन है लेकिन आप इसमें गड़बड़ करते थे बस। 70% 7/10। मैंने कहा अगर 10 आपकी इनकम थी, 7 रुपए का खर्चा हो, तो भाई बचत कितने की करोगे, 3/10। तो भाई कितने में से 3/10 की बचत करते हो, उसने कहा कि भाई आपने तो बचत किया 3/10 की, क्वेश्चन में कितने की बचत हुई है 5,430। तो भाई आप मान लो आपकी इनकम थी आई, आपकी इनकम का कितना बच गया है 3/10, लेकिन क्वेश्चन में कितना बचा है 5,430। तो इसकी वैल्यू कितना है 5,430। तो 3 से मैं इसको कट आउट कर देता हूँ भाई, 3 से गया ये 1 टाइम, कितना बचेगा 24, 3 से गया कितनी बार 8 टाइम, कितना बचेगा, ये कैंसिल, फिर 1 वो 0, तो कितना होगा 1810 रुपीज। तो ये 10 की मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी, तो इनकम कितनी आ गई, इनकम आ गई है 18,100 रुपीज। क्या मेरी बात सभी को क्लियर है। बिल्कुल बेसिक से मैंने समझाने की कोशिश किया भाई, आपको दोनों टाइप बिल्कुल सेपरेट सेपरेट क्लियर कैसे होंगे समझ में आया। एक टाइप का क्वेश्चन जब भाई ये आपको अदर अदर यानी जोड़ जोड़ के आपको टोटल एक्सपेंडिचर जोड़ना पड़ेगा, ना कि आपको शेष आय में से निकालना पड़ेगा। क्लियर बच्चों भाई सभी को। किसी को कोई भी डाउट हो तो भाई मुझे बताना, कमेंट करना, ठीक है। और भाई मैंने बार बार बोलता हूँ मैं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, प्ले स्टोर सॉरी टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे तो भाई मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम पे सर्च कर लेना @मैथ्स मैजिक विद मनी सर। डेली वहां पे भाई आपके मॉक टेस्ट होते हैं, क्विज होती है डेली, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सारा जितना भी मैं पढ़ाता हूँ डेली यहाँ की पीपीटी आपको अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। समझ में आया भाई सभी को ये वाला क्वेश्चन। टोटल इनकम पूछा था, टोटल इनकम है 18,100 रुपए। बढ़ जाए नेक्स्ट, जल्दी जल्दी हम 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे, तो भाई स्क्रीनशॉट लेते रहना, नहीं तो नोट्स जरूर बनाना भाई, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन देखो, लेकिन अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो आप। देखो दोनों क्वेश्चन में एकदम से डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। अ पर्सन स्पेंड 20% ऑन फूड, फूड पर कितना खर्चा किया है 20%, 25% ऑफ रिमेनिंग। देखो अब की बार शब्द क्या लगा दिया, रिमेनिंग, जितने भी बचे हुए थे अब की बार उनका 25% खर्चा कर रहा है किस पर, रेंट पर, एंड 30% ऑफ रिमेनिंग, और फिर बचे हुए का 30% किस पर खर्च कर रहा है आपका, अदर्स पर, और फिर बाद में कितना बचा रहा है 29,400। तो क्वेश्चन पूरा डिफरेंट हो गया नहीं भाई। देखो उसने 20% भोजन पर खर्च किया, और शेष का, बस ये शब्द लग गया शेष का, पहले कोमे के साथ थे सारी चीजें तो हमने ऐड किया था, अब की बार ऐड नहीं करेंगे। अब की बार क्या करेंगे भाई, देखो आप मान लो कि भाई उसकी कुछ इनकम थी, इनकम थी भाई, उस इनकम का 20% फूड पर खर्च कर दिया, तो 20% की वैल्यू कितना आ गई, 20% की वैल्यू आ गई 1/5। मैंने कहा 5 में से 1 का खर्चा कर दिया तो बचाएगा कितना, 4/5। तो इनकम में से कितना बचाया है, 4/5। ये अभी तक उसकी बचत थी। अब इस बचत का भी यानी शेष था, ये रिमेनिंग ही तो है। अब इस बचत का भी भाई 25% किराए पर खर्च कर दिया, तो 25% की वैल्यू कितना है, 1/4। 4 में से 1 का खर्चा तो बचाएगा कितना, 3/4। तो इसका भी कितना बचेगा भाई आपका, 3/4। समझ में आया। अब ये बच रहा था भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक इतने बचे हुए थे, आपकी सेविंग्स थी। इन बचे हुए में से भी 30% अन्य पर खर्च करता है, दूसरी चीजों पे खर्च करता है। तो भाई वही 30% कितना होगा, 3/10। 10 में से 3 का खर्चा होगा तो बचाएगा कितना, 7/10। तो इसका बचेगा 7/10। आपके हिसाब से अब इतने पैसे बच रहे हैं, क्वेश्चन से कितना 29,400, इसकी वैल्यू कितना है, 29,400। क्लियर भाई सभी को मेरी बात। अब इसको भाई आपको कट आउट ही तो करना है भाई। एलिमिनेट करते हैं, देखो काटते हैं जल्दी से। देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 से देखते हैं कटता है क्या। देखो 3 से जाएगा कितनी बार, 3 से गया 9 टाइम 27, और 24 बचेगा तो कितना 8 टाइम, 9800। अब ये 7 से काटते हैं, 7 से कितनी बार जाएगा, 7 से गया 7 1 जा 7, और 7 4 जा 28, तो 1400 आ गया इधर। इधर कितना है, इधर 5 इंटू 10 50। तो इनकम कितनी आ गई भाई, इनकम आ गई आपकी 50 इंटू में कितना है 1400। ठीक है, तो 15 इंटू 14 इंटू कितना 5 कितना होगा 70, और 30 है तो 30 लगा देंगे तो कितना आएगा आपका 70,000। समझ में आया भाई। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, किस तरीके से डिफरेंस मैंने किया। एक होता है अब प्लस प्लस करना होता है, और एक जिसमें आपको रिमेनिंग निकालते हैं तो क्या करते हैं आप उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। उम्मीद है भाई सभी को ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ जाए आगे। अब देखो एक खर्चा ना क्या होता है, नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे उसको मैं थोड़ा सा पहले आपको देखो यहीं पे कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, क्वेश्चन फिर उसको बाद में करेंगे। देखो हमेशा जरूरी नहीं है कि सारे खर्चे आपको भाई परसेंटेज वैल्यू में देगा, जरूरी नहीं है। वो क्वेश्चन में यही दे दे, एक व्यक्ति भोजन पर 20% स्पेंड 20% ऑन फूड एंड 25% ऑफ रिमेनिंग ऑन रेंट, एंड यहाँ पे जैसे उसने 30% दिया, ये 30% ना दे के इसकी कोई वैल्यू दे दे, इसकी कुछ पैसों में वैल्यू दे दे, और कहते हैं यहाँ पे कि और 1,000 रुपए, और 1,000 रुपए दूसरों पर खर्च करता है। तो क्या करेंगे भाई, भाई जितना एक्चुअल डाटा देता है, भाई मैं कह रहा हूँ आपकी भाई इनकम मैंने माना आई थी, अभी इनकम आई थी, मैंने कहा इसका 4/5 बचा, अभी तक मेरे पास इतने बच रहे थे। इन बच्चों में से भाई मैंने खर्चा कर दिया, मेरा इनका कितना बच रहा है 3/4, अब मेरे पास इतने बच रहे हैं। अब की बार मैंने 30% की जगह आपको यहाँ पे 1000 दे दिया, तो भाई मैं कह रहा हूँ 1,000 रुपये और खर्च कर दिए। भाई ये तो आपके पास बचे हुए थे, इन बच्चों में से ही तो 1,000 खर्चा किया, तो 1,000 अगर डायरेक्ट वैल्यू है तो डायरेक्ट वैल्यू क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। भाई 1,000 रुपये खर्चा करते, खर्चा करने के बाद कितने बचाए हैं 29,400। बस इतना सा था, ये 1,000 उधर माइनस में उधर प्लस में लेके जाएंगे, 30,400 कैंसिल आउट करेंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आया। यानी अगर कोई डाटा एग्जैक्ट देता है तो उसको क्या करते हैं माइनस। देखो जैसे मैंने यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट दिया था, मैं कह रहा हूँ भाई यहाँ पे दे दे 10% तो 45,000 आया था, फिर 20% 9,000 तो आ गया था 36,000। ये 36,000 के बाद वो डायरेक्ट कह दे अगर आपको कि तथा वो 5,000 रुपए खर्चा करता है अदर चीजों पे, तो आप 5,000 रुपये क्या करोगे भाई, डायरेक्ट 5,000 रुपये माइनस ही तो करोगे। तो डायरेक्ट 5,000 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 31,000। यानी अगर डायरेक्ट कोई वैल्यू दे तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे, परसेंटेज में देगा तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। समझ में आया ना। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो भाई आप नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखें और इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें। ठीक है,
देखो क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए ना वीडियो को पॉज कर दिया करो, क्योंकि अगर मैं इसमें आपको समय दूंगा तो भाई टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कम समय में आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करो, पहले अपना आंसर निकालो। अगर आपका आंसर आता है ठीक है, नहीं तो उसके बाद आप मेरे वाला आंसर देख लो, चेक कर लो कि भाई क्रॉस चेक करके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। देखो जैसे उसने कहा एक ए मैन हैज सम मनी, हमें पता नहीं कितना पैसा, मैंने मान लिया भाई उसके पास आई इनकम है। 20% स्पेंड कर दिया टॉय खरीदने के लिए। तो टॉय खरीदने के लिए चलो भाई 20%, अभी देखते हैं रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट है नहीं। एंड 5% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, भाई रिमेनिंग का 5% ट्रांसपोर्ट पर क्या है, यानी पहले तो हमें रिमेनिंग निकालना पड़ेगा। तो भाई अब आगे आते हैं 20% 1/5, 5 में से एक का खर्चा करते बचाएगा कितना 4/5, तो ये तो बचा 4/5। अभी तक आपके पास इतना रिमेन था, इतना बचा हुआ था। इस बचे हुए में से भाई वो कह रहा है कि 5% खर्चा कर दिया ट्रांसपोर्ट पर, 5% खर्चा कर दिया परिवहन पर। तो 5% खर्चा के आप देखते हैं ये वाला खर्चा के बाद कितना बचा, 5% 1/20, 20 में से एक का खर्चा तो 19/20। अब 19/20 यानी इतने पैसे आपके पास बच रहे थे, ये आपकी सेविंग थी। अब इस सेविंग में से भी 320 रुपीज उसने डोनेट कर दिए, दान दे दिए भाई। तो ये पैसे थे, इनमें से कुछ रुपए दान दिए, तो दान दिए तो मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा, 320 रुपए एग्जैक्ट वैल्यू है तो डायरेक्ट माइनस कर दूंगा। ठीक है, और बाद में उसने बचाए कितने हैं 1200 रुपए, तो इक्वल टू कितना हो गया 1200 रुपीज। उम्मीद है भाई सभी को समझ में आया होगा। अब देखो भाई इसको मैं यहाँ पे, ये इधर माइनस में, देखो मैं क्या करता हूँ, दो तरीके हैं, चाहे तो आप इधर ही एलसीएम लोगे, लेकिन इधर एलसीएम लोगे तो वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी बन जाएगी। इससे अच्छा ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये भी एग्जैक्ट वैल्यू है, तो इसको पहले इधर ले जाके प्लस कर लो, तो बन जाएगा आपका आई, और इसको 4 से मैं काट सकता हूँ, 4 से कितनी बार जाएगा 5 टाइम, तो बन जाएगा आई का 1/5 का 19/5 स्कल टू कितना हो जाएगा, ये बनेगा 1200 और प्लस के 320, तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 1520। भाई मैंने प्लस 320 इधर को मैंने जाके ऐड कर दिया, समझ में आया। ठीक है, अब 19 से काटते हैं, 19 से कितनी बार जाएगा, 19 से जाएगा 8 टाइम, तो बनेगा 80, और 5 इंटू 5 कितना होगा 25, तो आई की वैल्यू कितनी आए, आई की वैल्यू आई 80 इंटू में 25, तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 2000, कितना बन जाएगा 2000। 25 गुना 8 कितना होता है 200, एक जीरो तो एक जीरो, तो कितने रुपए की इनकम हो गई उसकी भाई की 2000 रुपीज की। समझ में आया भाई सभी को, क्लियर है, कोई भी डाउट हो तो भाई बता देना। ठीक है, देखो उसने सीधा दिया था भाई 5%, 20% खिलौनों पर खर्च करता है, तो 20% 1/5, बचा कितना है 4/, अभी तक इतना बच रहा था। अब इन बचे हुए में से भी 5% ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया, तो भाई 1/20, तो बचेगा कितना 19/20, तो भाई अब ये वाला बच रहा है। अब वो कह रहा है अब इन बच्चों में से 320 रुपए दान दे दे, तो भाई 320 मैंने माइनस कर दिया, इस गलटू कितने बचे हैं अब 1200, ये 320 उधर जाके कितना होगा 1520, मल्टीप्लाई करेंगे आपके आंसर बन जाएंगे। समझ में आया भाई सभी को, कोई भी डाउट किसी को भी किसी भी तरीके से नहीं ना, समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चंस का, आगे पढ़ते हैं। और ये वाला क्वेश्चन आप जल्दी से सोल्व करना, ठीक है, बहुत जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो आज इट इज सेम है, ये भी क्वेश्चन देखो कर समझते हैं। एक व्यक्ति उसके जो सैलरी था उसका 40% किराए पर खर्च करता है, तो भाई कुछ भी मान लेते हैं आप, उसकी इनकम वही, मैंने माना भाई इनकम आई है, आई का 40% खर्चा किया, 40% कितना होता है 2/5, मैंने कहा 5 में से 2 का खर्चा कर दे तो बचेंगे कितने 3/5, अभी तक इतने बचे हुए हैं। ठीक है, एंड फ्रॉम द रिमेनिंग सैलरी 30% एंड 40% इज स्पेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड शॉपिंग, दोनों लाइन एक ही बार में कह दी। इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको सम करेंगे, देखो दो तरीके से क्वेश्चन बनेगा। अगर यहाँ पे ये शेष आय से 30% और 40% बिजली और खरीदारी पर खर्च करता है, ये शेष आय से ना देता तो आप इसको करते प्लस, लेकिन शेष से दे दिया उसने। अगर इसको मैं अलग अलग से पढ़ूंगा दो लाइन बना के तो होगा शेष वेतन से 30% और शेष वेतन से 40%, यानी दोनों किसके चल रहे हैं रिमेनिंग से। अब यहाँ पे चीज ध्यान से समझो, देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में आपका केस ए और केस बी दोनों टाइप के क्वेश्चन मिक्स हो रहे हैं। देखो उसने क्या कहा, अब जितना भी आपके पास बच गया था उस बचे हुए में से 30% और 40% ये दोनों खर्चे एक साथ हुए, क्योंकि बीच में क्या रिलेशन दे दिया एंड का, बचे हुए में से 30% और 40% बिजली और खरीदारी पर, रिमेनिंग में से
30 एंड 40 बीच में एंड का रिलेशन दे दिया, यानी दोनों खर्चे एक साथ हुए हैं। तो आप इनको ये नहीं कि आप इससे शेष में से एक बार 30% 3/10 करो 40%, ना, ये दोनों खर्चे एक ही बार शेष में से हुए हैं, और जब एक ही बार हुए तो ये दोनों खर्चे क्या होंगे, एक ही बारी में ऐड होंगे। यानी अब ये दोनों खर्चे जोड़ के कितना हो गया 70%। यानी अब मैं लगाऊंगा डायरेक्ट शेष में से रिमेनिंग में से 70% खर्चा। अभी रिमेनिंग इतना था, इनमें से टोटल कितना 70। हम इसको 30 और 40 दो बार ना लिख के मैं एक ही बारी में जोड़ के करेंगे इसको 70। समझ में आया क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में एंड का रिलेशन है, तो ये दोनों खर्चे एक ही बारी में, दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिक्स कर दिए। एक कंडीशन डायरेक्ट रिमेनिंग की दे दी और रिमेनिंग में भी एक कंडीशन आपकी एंड वाली दे दी। समझ में आया? तो अब ये दोनों तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे 70%, और ये 70% का पहले वाले के साथ रिमेनिंग है यानी बचा हुआ है, तो हम लगाएंगे 70% 7/10। 10 में से 7 का खर्चा कर दिया तो बचाएगा कितना, बचाएगा कितना आपका 3/10। तो यहाँ पे भी कितना बचा उसने 3/10। क्या मेरी बात समझ में आया? मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा कि भाई मैं पहले इसको, कभी आप सोचोगे सर 30% अलग ले लेंगे, 30% 3/10, 10 में से 3 7/10 एक बार ये हो गया, और 40% अलग ले लेंगे सर 2/5, 5 में से 2 कितना हो गया 3/5। नहीं, ये दो बारी में नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों खर्चे एक साथ हुए हैं शेष में से, यानी बचे हुए जितने भी मेरे पैसे थे उन दोनों में से एक ही बारी मैंने 30 और 40 टोटल 70% खर्चा किया, दोनों टाइम मेरे मिक्स हो गए। और इन दोनों, ये तीनों खर्चे हो गए एक ही बारी में। इनके बाद मैंने बचाया कितना है 14,400, तो इसकल टू किसके है 14,400 के। क्या मेरी बात समझ में आया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आते हैं कंफ्यूजन कर देते हैं। देखो 3 से कितनी बार जाएगा, 3 से गया 4 बार, और भाई 3 से गया 8 बार, 4800। ठीक है, अब ये 3 से गया, 3 से गया कितनी बार, 3 से गया, ये 16 टाइम जाता है 3 से, तो 1600, और 5 इंटू 10 50, तो ये बनेगा आपका, इनकम हो गई आपकी 1600 इंटू में बन गया आपका 50। तो भाई आपकी जो इनकम हो गई है, आपकी इनकम हो गई है, 3 जीरो तो मैंने ऐसे लगा लिया, 16 इंटू 5 कितना हो गया 80। तो आपकी इनकम कितनी हो गई, इनकम बन गई आपकी 80,000। उम्मीद कर सकता हूँ भाई सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बिल्कुल समझ में आना सभी को। ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बढ़ जाए आगे। चलिए भाई, आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को देखो जल्दी से कैसे करते हैं समझते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है जैसा ये क्वेश्चन था, इसमें भी थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का यूज है लास्ट में जब आप आंसर निकालोगे, डबल स्टार मार्क करके भाई डाल लेना इसको। ठीक है, पहले कुछ से ट्राई करना। देखो अब मैं कराता हूँ। उसने कहा जी 4 मित्र थे, 4 फ्रेंड थे आपके, वो गए भाई होटल में डिनर करने के लिए। ए ने 40% दिया बिल का, मैंने मान लेता हूँ भाई बिल, उसके बाद उसने देखो रिलेशन किससे दिया, टोटल का दिया रिमेनिंग का, और रिमेनिंग बिल में से बी ने दिया 50% एंड रिमेनिंग बिल में से सी ने दिया 60%, और जो रिमेनिंग था वो किसने दिया, डी ने। यानी कहीं ना कहीं सारा रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, यानी जब भी कभी रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट आता था मल्टीप्लाई करते हैं। भाई मैं मान लेता हूँ यहाँ पे इनका जो बिल आया वो x रुपए का बिल आया। अब इस x रुपए में से भाई ए ने कितना दे दिया 40%, तो ए ने भाई पे कर दिया। तो जब भाई ए ने 40% बिल दिया है, तो 40% की वैल्यू 2/5, मैंने कह रहा हूँ 5 में से 2 तो ए ने दे दिया, बचा कितना है 3/5, यानी इतना बिल आपके सामने बचा हुआ है, ये रिमेनिंग था। इस बचे हुए में से भी, यानी शेष यानी रिमेनिंग में से बी ने कितना दिया इसमें से 50%। भाई इस बचे में से बी ने दिया है 50%, बी ने दिया 50%, 50% की वैल्यू 1/2, यानी 2 में से 1 दे दिया बी ने, तो बचा कितना है 1/2। मेरी बात समझ में आया? तो 1/2 बी का बच गया। उसके बाद एंड ऑफ द रिमेनिंग बिल, सी ने कितना पेड किया, सी ने पेड किया भाई 60%। तो भाई सी ने फिर बचे में दिए, अभी इतने पैसे बच रहे थे, इन बचों में से सी ने दिया भाई 60%, तो भाई सी ने 60% दिया, यानी 3/5 सी ने दे दिया। तो भाई अब कितना बचा है, अब बचा आपका 2/5। अब भाई इतना बिल आपका बच चुका था, और ये बचा हुआ बिल कौन दे रहा है, उसने कहा ना डी पेड द रिमेनिंग, यानी बचा हुआ बिल बी ने दिया, यानी कि ये वाला बिल बी डी ने दिया, और डी ने कितने रुपए दिए 924 रुपीज, यानी ये बिल किसके बराबर बचा है, ये बिल बचा है 924 रुपीज। क्लियर हुआ?
यहाँ से हम इनका पहले टोटल बिल निकाल लेते हैं। कैसे देखो, कैंसिल आउट होता है कि भाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 से 3 3 जा 9 और 0 3 8 जा 24, 5 इंटू 5 कितना होगा 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 308 इंटू में आ जाएगा 25। समझ में आया, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 25 इंटू 8 कितना हो गया, ये हो गया 25 इंटू 8 होता है आपका 200, तो 200 एज इट इज सेम, और 25 इंटू 3 कितना हो गया 75,000। तो बिल कितने का बना, शायद मैं कुछ गड़बड़ किया हूँ क्या, एक बार चेक कर ले। सॉरी, देखो ये मैंने क्या किया 40% 3/5 1/2 और ये भी हो गया आपका 2/5। ठीक है, शायद बिल्कुल सही किया है। ठीक है, मल्टीप्लाई भी भाई मैंने, ये गया आपका 3 से कैंसिल आउट है 3 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हो गया, शायद मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ एक बार। 924, तो 2 से 2 मेरा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो मेरा कितना बना, ये दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ भाई देखो, ये मैंने ना यहाँ पे लास्ट वाली कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ कर दी है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं है, मैंने पूरा 200 लिख दिया, सॉरी। ठीक है, देखो दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं। देखो जब मैं 25 की मल्टीप्लाई करूंगा, 25 एट जा 200, 200 का आएगा 0, फिर यहाँ पे कैरी गया 20, 25 0 25 तो 0, फिर एक 0 आएगी, फिर मेरा यहाँ पे जाएगा कितना कैरी 2, 25 3 जा 75 प्लस 2 कितना आएगा 77, तो मेरा आ गए 7700। समझ में आया, मैंने डायरेक्ट 25 इंटू 8 200 लिख दिया था, जो कि गड़बड़ हो गया था। समझ में आया, तो भाई जो मेरा टोटल बिल है, मेरा टोटल बिल कितने का आया 7700 रुपीज का। लेकिन उसने टोटल बिल नहीं पूछा। अब देखो ये चीज बहुत ध्यान रखने की, उसने पूछा क्या, उसने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस पूछा है बिटवीन द अमाउंट पेड बाय ए ने कितना पेड किया और सी ने कितना पेड किया है, इसका भाई उसने आपसे डिफरेंस पूछा है। और ये वाला निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से समझना, लास्ट क्वेश्चन है, गलती मत कर देना। देखो अब भाई हम निकालते हैं पेड, पहले मैं निकालता हूँ ए ने कितना पेड किया, ए ने कितना पेड किया ये निकालते हैं भाई। देखो ए ने टोटल बिल का, टोटल बिल कितना था 77, ए ने टोटल बिल का 40% पे किया है, तो ए ने 7700 का 40% यानी कितना होता है 2/5 होता है। ठीक है, इससे मैं इसको काटूंगा 15 से जाएगा ये 154, देखो 1 ये जाएगा 5 टाइम, ये जाएगा 4 टाइम, 154 और 154 इंटू में 2 कितना जाएगा, ये जाएगा आपका 3080। तो ए ने तो भाई 3080 रुपये पेड किए। अब देखते हैं सी ने कितना पेड किया, और सी ने कितने पैसे दिए हैं, पहले तो देखो सी तक पहुंच तो जाओ, सी ने कितने में से दिए हैं। तो भाई देखो सी ने क्या किया, पहले तो 7700 से आते हैं भाई, 7700 में से ए ने दे दिए थे कितना 40%, तो बचे कितने थे, ए का बचा था भाई 40%, 2/5, तो बच कितना गया था 3/5। अभी इतने बच गए थे, इन बचे हुए में से भाई अब डायरेक्ट नहीं, कभी डायरेक्ट गलती में क्या करते हैं बच्चे भाई, सी का भी 7700 का कितना दे दिया, सी ने दिया 60%, 7700 का 7700 का 60% निकालते हैं, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सी ने 7700 में से 60 नहीं दिया, सी ने दिया है जितना बी बिल शेष बचा था, तो पहले हम शेष तक लेके जाएंगे इसको। समझ में आया, तो सी ने दिया पहले भाई, एक ने, ये टोटल बिल था, ए ने इतना छोड़ दिया, अब इसमें से बी ने कितना दिया 50% यानी 1/2, तो अब बच कितना गया 1/2। अब इसमें से सी ने दिया है 60%, तो अब की बार डायरेक्ट 60% निकालेंगे, ना कि 2/5। हम निकालेंगे सी ने इसका दिया है कितना 60%, 3/5, इस बचे हुए बिल का कितना दिया है 3/5। मेरी बात समझ में आया, बिल्कुल क्लियर। अब देखो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, 10 से 0 कैंसिल आउट, इस 5 से काटेंगे भाई हम, 5 से जाएगा 5 बन जा 5, कितना बनेगा 5 से जाएगा ये आपका 154 टाइम, 3 3 जा 9, तो बन जाएगा आपका 154 इंटू में आ जाएगा 9। तो भाई सी ने कितना, 9 गुना 4 कितने होते हैं 36, 36 बचेगा 3, 9 गुना 5 कितना हो गया 45 और 3 48, कैरी गया 4, 9 गुना 1 कितना हो गया 13, तो ये बनेगा 1386। सी ने इतना पेड किया, डायरेक्ट 7700 का 60% मत निकाल देना। ठीक है, ए ने इतना पे किया और सी ने इतना पे किया, तो इन दोनों के बीच का भाई डिफरेंस ही तो पूछा है, तो भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 16
16994। देखो 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचेगा 9, 9 में से ये बचेगा सॉरी 7, 17 में से 8 गया, ये बचेगा 9, 9 में से 3 आ गया आपका 6, और भाई 2 में से 1 गया 1। तो कितना आंसर है इसका? इसका आंसर है 1694 रुपीज। समझ में आया? मेन चीज था इसमें ये भाई लास्ट में ए का तो डायरेक्ट मैंने निकाला कि ए ने बिल का 40% तो 7700 का 14, लेकिन सी ने कितना किया? सी ने किया है शेष, तो पहले मैंने शेष निकाला 77 में से इतना बचा, फिर उसमें से बी ने किया तो इतना बचा, इस टोटल का सी ने किया 60, ना कि 14 ही निकालेंगे, 60 बच किया है, तो टोटल 60% यहाँ से मैंने डायरेक्ट निकाला और माइनस करके मेरा आंसर आया। उम्मीद है भाई आज की क्लास सबको समझ में आ गई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, 2 से 3 जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन कराए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब मैं मानता हूँ कि आप एक्सपेंडिचर के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो भाई मिलते हैं कल की क्लास में एक नई कॉन्सेप्ट के साथ, नई टाइप के साथ। ठीक है, जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो भाई आपसे रिक्वेस्ट, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना भाई, और वीडियो को शेयर भी किया करें, जैसे आपके और दोस्तों का भी बेनिफिट हो जाए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है भाई अभी तो सब चीज़। ठीक है, तो मिलते हैं भाई अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।